डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग की समीक्षा बैठक संपन्न। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने योजनाओं की जानकारी ली। विभागीय योजनाओं पर विस्तृत चर्चा। कैबिनेट विस्तार पर छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान तेज। कांग्रेस ने कैबिनेट विस्तार पर हाई कोर्ट में दी चुनौती। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता से शपथ पत्र मांगा। बिलासपुर में प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण का मामला आया सामने। हिंदू संगठनों के हंगामे के बाद पुलिस की कार्रवाई। धर्मांतरण प्रयास मामले में 8 लोगों पर केस दर्ज। छत्तीसगढ़ में महाविद्यालयों में प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाई गई। अब 5 सितंबर तक होगा प्रवेश का अवसर। विद्यार्थियों की सुविधा को देखते हुए शासन का बड़ा निर्णय। और बलरामपुर में भालुओं ने ग्रामीण पर किया हमला। घर से बाहर निकलते ही भालुओं ने किया हमला। घायल ग्रामीण को जिला चिकित्सालय बलरामपुर भेजा गया। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी और रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। नारायणपुर जिले में पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। माड़ बचाव अभियान के तहत डीआरजी, एसटीएफ और आईटीबीपी की संयुक्त टीम ने आबूझमाड़ के जंगलों में नक्सलियों से मुठभेड़ की। जवानों की कार्यवाही से नक्सली अपने हथियार और विस्फोटक छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। इस दौरान एलएमजी और AK-47 सहित कई आधुनिक हथियार बरामद किए गए। पुलिस का दावा है कि इस कार्रवाई में बड़ी संख्या में नक्सलियों के घायल होने की संभावना जताई गई है। दिनांक 24 अगस्त को हमारी संयुक्त डीआरजी, एसटीएफ और आईटीबीपी की पार्टियां नक्सल सर्च ऑपरेशन में निकली थी। टॉप कार्डर्स की इंफॉर्मेशन थी। उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमने कुतुल एरिया कमेटी को टारगेट करते हुए अपने माड़ क्षेत्र में एक ऑपरेशन लॉन्च किया था। और इस ऑपरेशन में एक भारी मुठभेड़ भी हुई, जिसमें कुछ नक्सली भाग निकले और कुछ घायल होने की संभावनाएं हैं। और उन्हीं के क्षेत्र में से जो कंपनी 1 का एरिया कहलाता है और निब एरिया कहलाता है, तो उस क्षेत्र से हमने सारे सामग्री जब्त की हैं। इनमें ग्रेडेड वेपन्स एज वेल एज जो कंट्री मेड वेपन्स है वो भी बरामद हुआ है। सबसे इम्पॉर्टेंट है एलएमजी, जो बहुत खतरनाक हो सकता है, वो रिकवर करा गया है। साथ में त्रिची और असॉल्ट राइफल AK-47 और इंसास SLR के साथ साथ एक जो इनका जो टीडी टीम है, ये लोग बहुत दिन से एक R&D करना चाह रहे थे, जिसमें ये 3 पाइप को जोड़ के एक लंबा लॉन्चर जैसा कुछ बनाने की प्रयास कर रहे थे। ऐसा पुराने सरेंडर लोगों द्वारा बताया गया था। वो भी इस सर्च ऑपरेशन में हमने ढूंढ निकाला है। दिनांक 24 रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय खेल उत्सव का भव्य आयोजन हुआ। उप मुख्यमंत्री अरुण साहू और सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर में सांसद खेल महोत्सव की भी घोषणा की, जिसमें लगभग 10,000 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम में 4 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों सहित बड़ी संख्या में खिलाड़ी मौजूद थे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि राज्य में सभी जिलों में 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। ये खेल दिवस है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म जयंती को पूरा देश राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मना रहा है। और इस अवसर पर राज्य में सभी जिलों में 3 दिवसीय अलग अलग प्रकार के खेल के आयोजन राज्य सरकार ने निर्धारित किए हैं। राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन यहां रायपुर में संपन्न हो रहा है। 4 बड़े खिलाड़ी हमारे खिलाड़ियों से संवाद करेंगे और अलग अलग विषयों पर उनका प्रबोधन होगा। इंजरी को लेकर,
न्यूट्रिशन को लेकर, ताकि हमारे खिलाड़ी सक्षम और मजबूत बने। जिस प्रकार से आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए काम कर रही है, राज्य सरकार भी कदम से कदम मिलाकर छत्तीसगढ़ के खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए काम करेंगे। छत्तीसगढ़ में अपार संभावनाएं और क्षमता है खेल के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी तैयार करने का। जो अधोसंरचना का विकास है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सुविधाएं उपलब्ध कराने का, हमारी सरकार पूरी गंभीरता से उसके लिए प्रयत्न कर रही है। खेल और खिलाड़ियों से जुड़े हुए सभी लोगों को राष्ट्रीय खेल दिवस की बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। आज हमने मोदी जी के और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया जी के नेतृत्व में पूरे देश में आज से सांसद खेल महोत्सव का भी आगाज हो रहा है और उसमें ब्लॉक स्तर तक खेल प्रतियोगिताएं होंगी। बलौदाबाजार जिले में अलग होंगी, रायपुर जिले में अलग होंगी और फिर रायपुर में उसका फाइनल होगा और उसमें खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाएगा। ये जो प्रतियोगिता है ये 21 सितंबर से लेकर 25 नवंबर तक होगी और इन खेलों में हमने लोकल खेल भी रखे हैं और राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, ओलंपिक, एशियाड खेलों का भी इसमें शामिल किया है। ये खेल दिवस है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की ओर से प्रधानमंत्री मोदी व उनकी माताजी पर दिए गए बयान की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इसे राजनीतिक द्वेष बताया और कहा कि पीएम पद की गरिमा को बार बार ठेस पहुंचाई जा रही है। सिंहदेव ने कहा कि भगवान बुद्ध की भूमि पर ऐसी भाषा दुर्भाग्यपूर्ण है और अब कांग्रेस चुनावी स्वार्थ के लिए देश विरोध तक करने लगी है। कांग्रेस और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ये लगातार कर रहे हैं। हाल ही की घटना, एक दिन पूर्व की ही घटना है और बिहार में हमारे दरभंगा की एक सभा में जिस तरीके से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विषय में जनसभा में, जो कि कांग्रेस और राजद की कंबाइंड जनसभा थी, राहुल गांधी और तेजस्वी इनकी सभा में जिस तरीके से अमर्यादित भाषा और एकदम ही बिलो द बेल्ट जाकर जिस तरीके से देश के सर्वोच्च पद पर बैठे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, उनकी माताजी को लेकर जिस तरीके से अपशब्दों का मतलब उसको हम उसमें बोल भी नहीं सकते का प्रयोग हुआ, उसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। मैं बहुत कटु शब्दों में इसकी निंदा करता हूं। विधायक विक्रम मंडावी ने भाजपा और खनिज विभाग पर अवैध रेत तस्करी में संरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि जिले के पटनम इलाके में सैकड़ों गाड़ियों से रात के समय रेत की तस्करी की जा रही है। विधायक का कहना है कि भाजपा की डबल इंजन सरकार इस अवैध कारोबार को रोकने में नाकाम रही है। फिलहाल मामले की जांच की मांग उठाई जा रही है। जो अवैध कारोबार कर रहे हैं उन्हें बचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन ठीक उलट इसके यही खनिज के अधिकारी जब कोई ये ग्रामीण गरीब व्यक्ति अपने दैनिक उपयोग के लिए घर बनाने के लिए एक ट्रिप रेती ट्रैक्टर में ले जाता है तो उसके पूरे धारा और पूरे नियम उनके ऊपर 30,000 40,000 रुपए एक ट्रैक्टर के ऊपर जुर्माना लगाने का काम, 50,000 तक भी जुर्माना लगाने का काम ये खनिज विभाग के अधिकारी करते हैं। लेकिन वो भाजपा नेता के जो अवैध रेत परिवहन का काम हो रहा है उस पर कोई भी कार्रवाई खनिज विभाग के अधिकारी नहीं कर रहे हैं। हम आज आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार से, प्रशासन से मांग करते हैं कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी है, चाहे भाजपा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो चाहे अन्य कोई भी हो, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जो रॉयल्टी चोरी हो रहा है, जो राजस्व की नुकसान हो रहा है सरकार को, उसकी भरपाई उन लोगों से किया जाए
और शासन प्रशासन बताए प्रशासन कि जो 28 लाख रुपए का जुर्माना हुआ है वो उस पर पटा है या नहीं पटा है। अगर नहीं पटा है तो कब तक पटेगा और पटा है तो कब पटा है, इसकी भी जानकारी प्रशासन को सार्वजनिक तौर पर करना चाहिए। और जो नारा भाजपा की सरकार कर रही है भ्रष्टाचार मुक्त, तो आप सबके सामने आज यहाँ पर प्रस्तुत है कि जिस तरीके से भाजपा से जुड़े हुए लोग धड़ल्ले से बड़े पैमाने पर पूरे प्रशासन के संरक्षण में, सरकार के संरक्षण में धड़ल्ले से रेत का अवैध परिवहन दूसरे राज्यों में, हमारे रेत जो हैदराबाद तेलंगाना होते हैदराबाद जा रहा है, लेकिन यहीं पर ऐसे बहुत सारे निर्माण, सरकारी निर्माण कार्य, बड़े बड़े निर्माण कार्य होते हैं, दैनिक उपयोग के काम होते हैं, वहां पर रेत का अभाव है, रेत नहीं मिल पा रहा है। लेकिन वहां पर रेत दूसरे प्रदेश जा रहा है और हमारे लोगों को रेत नहीं मिल रहा है। जो राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने बिल्हा के BR यादव राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र में सांसद खेल महोत्सव पोर्टल का शुभारंभ किया। इस मौके पर मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि भी दी गई। मंत्री ने खिलाड़ियों को फिट इंडिया शपथ दिलाई और कहा कि खेल राष्ट्र निर्माण का आधार है। राष्ट्रीय खेल दिवस पर आयोजित हॉकी मैच में अशोक ध्यानचंद ने धनराज पिल्ले को हराया। बता दें कि सांसद खेल महोत्सव का आयोजन 21 सितंबर से 25 सितंबर तक होगा, जिसमें युवाओं को खेलों से जोड़ने पर जोर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।